राधे राधे। आज बात करते हैं करवा चौथ के व्रत के बारे में। करवा चौथ की विधि, तिथि या मुहूर्त के बारे में नहीं, क्योंकि इनके तो आपको हजार तरह के वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से मिल ही जाती होंगी, क्योंकि जब इनका ट्रेंड चलता है ना तो हर कोई इनके ऊपर वीडियो बनाता है और इसकी तो जानकारी आसानी से सोशल मीडिया से मिल ही जाती है। लेकिन इनके बीच में भी करवा चौथ का एक ऐसा मुद्दा होता है इसका कि जिसकी जानकारी बहुत कम मिलती है या फिर सटीक नहीं मिलती। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से वो जानकारी देना चाहती हूँ जिसे देखने के बाद आपको कभी किसी दूसरी वीडियो को देखना ना पड़े। और वो टॉपिक ये है कि गर्भावस्था में करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए या नहीं, और अगर रखना चाहिए तो उसका सही तरीका क्या है, और दूसरा है कि जो पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं वो किस तरह से रखें। तो पहले बात करते हैं कि गर्भावस्था में करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए या नहीं, और रखना चाहिए तो किस तरह से रखना चाहिए, सही तरीका। तो ऐसा है ना कि अगर आप करवा चौथ का व्रत लेती आ रही हैं लेकिन प्रेगनेंसी के कारण आप इस बार असमंजस में हैं कि आप व्रत लें या न लें, तो जो आपको सबसे पहला काम करना है, आपको ये करना है कि आपको अपने जो डॉक्टर है, जो आपकी गायनो है, जो जिनसे आप चेकअप करवा, सबसे पहले आपको उनसे कंसल्ट कर लेना है, उनसे कंसल्ट करना है, उनसे चेकअप करवाना है कि आप इस चीज के लिए प्रिपेयर हो, इसका मतलब कोई साइड इफेक्ट, कोई नेगेटिव असर तो नहीं होगा। क्योंकि क्या है ना कि जब आपके अंदर एक नन्ही जान पल रही होती है तो आपको अपने से ज्यादा उसके बारे में सोचना होता है, और ये हर माँ सोचती है। तो पहले आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि क्या होता है ना कि जो प्रेगनेंसी टाइम होता है उस टाइम पे जो महिलाओं का बीपी होता है या शुगर लेवल होता है वो या तो बढ़ने का डर रहता है या घटने का। बीपी हाई हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, शुगर लेवल डाउन हो जाए, शुगर लेवल बढ़ गए, इस चीज का खतरा रहता है। तो इसलिए पहले आपको इन सब की अच्छे से जांच करके उसके बाद ही आपको किसी निर्णय पे पहुंचना है, तभी आपको निर्णय करना है कि आप रख सकती हैं। अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट करे कि आप रख सकती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ आप रख सकती हैं, तो आप रखिए, लेकिन उसमें भी आपको अपनी केयर किस तरह से करनी है वो आप जान लीजिए। तो अगर आपके यहाँ सरगी खाते, हम लोगों में सरगी नहीं खाई जाती है, क्योंकि करवा चौथ का जो व्रत होता है वो निर्जला व्रत होता है, वो निर्जला व्रत होता है। और करवा चौथ का जो व्रत होता है ना वो ऐसा होता है कि एक बार अगर शुरू कर दिया तो उसको आजीवन रखना पड़ता है, उसको रखना ही, उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। और व्रत तो ऐसा है कि अगर आप किसी मजबूरी में छोड़ सकते हो, लेकिन इसको कहते हैं कि छोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। तो अगर आपको रखना है तो आप किस तरह से रखेंगे ना वो आप देखिए। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है सरगी। तो अगर आप लोगों में खाते हैं तब तो ठीक है, अगर आप लोगों में नहीं खाते हैं तो आपको खाना है, क्योंकि आपको अपने बच्चे के लिए खाना है, आपको व्रत रखना है तो आपको सरगी खानी है, क्योंकि उसी से आपको पूरे दिन भर के लिए एनर्जी मिलेगी। लेकिन उसको आपको किस तरह से खाना है, व्रत जो शुरू होता है वो सूर्योदय के बाद शुरू होता है। करवा चौथ का जो व्रत होता है वो सूर्योदय के बाद शुरू होता है, या कोई सा भी व्रत जो होता है वो सूर्योदय के बाद ही शुरू होता है। तो आपको सरगी इस तरह से खानी है कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, आपको 3:30 बजे उठ के आपको सरगी खानी है। और सरगी में आपको ऐसी क्या डाइट लेनी है जिससे कि आपको पूरे दिन एनर्जी भी मिले और आपको प्यास भी न लगे। आपको सरगी में फ्रूट्स, फल फ्रूट, अगर जूस वाले फ्रूट हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो फल फ्रूट में आप ऐसा, फल फ्रूट सभी अच्छे ही होते हैं, लेकिन जैसे अनार हो गया, जैसे एप्पल हो गया, सेब हो गया, या इस तरह के, मतलब आपको जूस वाले संतरे हो गए, केले वगैरह, जो भी हो फ्रूट्स लेने हैं। और खाने में आप ओट्स ले सकती हैं, दलिया ले सकती हैं, ये सब चीजें आप ले सकती हैं। लेकिन आपको सरगी में तला भुना बिल्कुल नहीं खाना है, आपको तला भुना बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि जब आप तला भुना खाते हो ना तो उससे प्यास ज्यादा लगती है, उससे ज्यादा प्यास लगती है, पानी की ज्यादा क्रेविंग होती है। तो आपको तला भुना बिल्कुल भी नहीं खाना है, आपको सिर्फ खाने हैं फ्रूट्स, खाने हैं दलिया, खाना है ओट्स खाना है, जिससे कि आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी भी मिलेगी
और साथ ही साथ आपको प्यास भी नहीं लगेगी। उसके साथ आपको लेना है 1 गिलास गर्म दूध, गर्म भी नहीं, हल्का गुनगुना दूध, हल्का गुनगुना दूध आपको लेना है। तो आपको गुनगुना दूध लेना है, ठीक है। और साथ ही आप हल्का सा मतलब गुनगुना दूध लेना। उसके बाद आप सो जाइए। सुबह जब आप उठेंगी तो आपको एकदम फ्रेश फील होगा और ना आपको भूख जैसा लगेगा कि आपको भूख लगी है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आप दिन भर के अपने जो आपको जो काम करने हैं दिन भर के, आपको इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपने एक साथ बहुत ज़्यादा काम कर लिया, किसी भी काम में लगे तो आप लगे, ऐसे नहीं करना है। आपको थोड़ा थोड़ा रुक रुक के, क्योंकि जब आप ज़्यादा एक साथ काम करेंगे ना, उससे आपकी सांस फूलती है। किसी भी काम को आराम आराम से करना है। आपकी सांस फूलेगी, आपको प्यास लगी, ऐसा कुछ नहीं करना है। आराम आराम से आपको कोई भी काम करना है, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना। और दूसरी बात यह है कि हम लोग मतलब ये तो सभी महिलाओं की होती है कि करवा चौथ एक ऐसा व्रत होता है कि हर किसी के मन में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है इसके प्रति, सभी की होती है। मैं इस टाइम से मतलब मैंने भी ये टाइम देखा हुआ है, मैं इस टाइम से गुजर चुकी हूँ, तो मुझे भी पता है कि एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा होती है कि हम लोग ज्वेलरी वगैरह कपड़े भी इतने हैवी हैवी पहन देते हैं। वो सब नहीं करना है आपको, नॉर्मल उसमें आप कर सकते हो, लेकिन जब आप प्रेग्नेंट हो तब आपको ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको लाइट वेट कपड़े पहनने हैं, आपको व्रत रखना है। इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी कोई शो ऑफ नहीं करना, आपको व्रत रखना है। आप व्रत रखिए, साधारण तरीके से आप व्रत बिल्कुल, आप हल्के कंफर्टेबल कपड़े पहनिए, आप श्रृंगार कीजिए, 16 श्रृंगार कीजिए, लेकिन कपड़ों का ध्यान रखिए कि कपड़े आपके लिए कंफर्टेबल हो। दूसरी बात आती है मेहंदी की। बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में मेहंदी लगाना अलाउड नहीं करते हैं। आप अपने घर में मतलब अपने बड़े बुजुर्गों से एक बार पूछ लीजिए लगाने से पहले कि वैसे मेहंदी लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती, कुछ नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसे होता है ना कि मेहंदी से किसी को कुछ एलर्जी या उसकी जो स्मेल होती है उससे दिक्कत होने लगती है। तो उस चीज को पहले आप ध्यान से अपने घर में अपने जो बड़े बुजुर्ग उनसे बात कीजिए, पूछिए कि क्या वो लगा सकती नहीं, या आपको खुद भी पता होगा कि आपको अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी स्मेल से प्रॉब्लम हो रही है या एलर्जी हो रही है तो आप नहीं, मतलब ये डाई वाली मेहंदी है तो बिल्कुल मतलब आप सीधे सी हिना मेहंदी आती है, हरी मेहंदी, आप वो लगा सकती हैं। या अगर आपको मेहंदी से किसी भी तरह की मेहंदी से प्रॉब्लम हो रही तो आप सीधा सा आप आलदा भी लगा सकती हैं, वो बहुत ही बेस्ट। और आलदा तो माता रानी का होता है, आलदा आप लगा सकती हैं, शुभ शगुन सभी चीज उसमें हो जाता है, तो अभी आप लगा सकती हैं, बहुत ही बढ़िया है। तो शाम को जब आप व्रत कथा पढ़ते हो उसके बाद ऐसे होता है कि बहुत सारे लोगों का यही होता है कि पूरे दिन का व्रत रखना होता है। पूरे दिन का व्रत करते हैं कि पूरे दिन व्रत रखना है, तो मतलब निर्जला पूरे दिन रखना है, जब तक चांद नहीं देख लेते हैं तब तक पानी नहीं पीना है। लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है। आपको कथा पढ़ने के बाद चाय या नारियल पानी, नारियल पानी वैसे सबसे बेस्ट होता है, चाय में को पीने के बाद भी पानी की वो होती है, लेकिन सबसे बेस्ट आपके लिए है नारियल पानी। उसके बाद आप नारियल पानी फल फ्रूट जरूर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चांद निकलने में देर हो जाती है, उसके बाद भूख से ज्यादा प्यास की वो बढ़ती है, तो आप नारियल पानी सबसे बेस्ट नारियल पानी, और वो भी ले सकती हैं। आप अपनी केयर करें। साथ ही जो करवा चौथ का व्रत रखते हैं उनको तो मैं ये सजेशन करूंगी कि अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत, तो विधि तो आपको वीडियो इसमें पहले भी बना करवा चौथ की, आप मेरी चैनल पे जाके देखिए, मैंने उसमें विधि लिखी है, विधि तो है ही ना। आप ये चीज मैंने की है ना, क्योंकि उस चीज का पता नहीं था, लेकिन अब जैसे आपको उसी उसमें लेना पड़ता है, ऐसे ही कहा जाता है कि आपको लेना पड़ता है। मैं लेती भी हूँ, आज की बात नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं होती है। जब तक ऐसा होता है ना कि जब हम कोई चीज शुरू करते हैं तो उसका उत्साह बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम पे शरीर भी साथ देता है, सब कुछ होता है, एज भी सही रहती है तो उस टाइम। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है शरीर साथ नहीं देता। कई लोगों को ऐसा होता है कि किसी को बीपी की प्रॉब्लम, किसी को किसी तरह की दिक्कतें सामने आती, क्योंकि फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, अभी ऐसा शुरुआत में ऐसा होता है कि बच्चे नहीं होते हैं, आप अकेले में मतलब जोश बहुत ज्यादा होता है, तो उस टाइम ऐसा होता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे करके आप
बाद में बच्चे होते, बच्चों के साथ उतना ले पाते हो नहीं कर पाते, इसलिए इस चीज को पहले से ही आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको निर्जला व्रत तब तक करना है, मतलब निर्जला व्रत आप रखिए पूरे दिन का, लेकिन आप शाम को जब कथा पढ़ें उसके बाद आप कुछ न कुछ जरूर लें। मतलब आप चाय लें, दूध लें, आप नारियल पानी लें, फल फ्रूट लें, कुछ भी लें, लेकिन जरूर लें। मैंने जब व्रत शुरू किया था तो मुझे इस चीज का वो नहीं था, मुझे ऐसा लगता कि निर्जला है तो इसको पूरा ही निर्जला। मैंने जब व्रत शुरू किया तो मैंने शुरू से लेकर अब जब तक चांद नहीं निकलता है तब तक पूरा, चाहे वो 10 बजे चांद निकले, निर्जला व्रत रहता है। और उसके ऊपर से घर के काम तो सभी के होते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कल को कैसी सिचुएशन होती है, आप लोग उस चीज को कर सकते हो, कंटिन्यू नहीं कर सकते हो ना, उस चीज को ध्यान में रख के व्रत शुरू करना चाहिए। क्योंकि आज तो ऐसा है कि शरीर साथ दे रहा है, सब कुछ सही है तो हम कर लेते हैं, लेकिन कल को जब शरीर नहीं होता है, इसलिए कि कई तरह की मतलब हेल्थ प्रॉब्लम होने लगती हैं, तब लगता है कि अरे हमने उस टाइम क्यों नहीं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप व्रत शुरू कर रहे हैं तो इस तरह से कीजिए कि आप शाम को जब कथा पढ़िए तो उस दौरान आप कुछ न कुछ खा पी लीजिए, चाहे फ्रूट्स ले लिए, दूध वगैरह ले लिए, नारियल पानी, जूस वगैरह कुछ न कुछ आप ले लीजिए। नहीं तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कुछ नहीं लेते, सीधे चांद आने पे ही खाएंगे पिएंगे या जो भी होगा। तो उस तरह से फिर आने वाली जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, जैसे जैसे वैसे वैसे बहुत सारी दिक्कतें होने लग जाती हैं। क्योंकि मैंने खुद ही ऐसे शुरू किया था कि मैंने व्रत शुरू किया और उसके बाद बस ऐसी हो गया कि चांद को देखने के बाद ही कुछ खाना पीना है। तो मेरा तो ऐसे ही चल रहा है जब तक माता रानी ऐसे चलाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दी जो कि एक गर्भवती महिला के लिए जो करवा चौथ का व्रत रखना चाहती है उनके लिए बहुत जरूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। साथ ही जो पहली बार व्रत रख रही है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आप वीडियो को बिना स्किप करे देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज उस पर लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर मेरी कुछ जानकारी से किसी की थोड़ी सी भी हेल्प, किसी की थोड़ी सी भी कंफ्यूजन दूर होती है तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती है। तो आप प्लीज वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय माता दी।